बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 101 असाइनमेंट नंबर 2। टोटल 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट को बनाने के लिए लेक्चर 23 से 32 तक आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आपने इस असाइनमेंट को बनाना है। इंस्ट्रक्शन में यही बताया गया है कि इसकी फ़िज़िकल आउटलुक कैसी होगी, मतलब कि जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने MS वर्ड में बनानी है। उसके अलावा आपके जो ज़ूम इन है वो 100 होनी चाहिए। आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो 12 टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है। ये MS वर्ड के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ से आपने ये सिलेक्ट करने हैं। उसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल ना हो, ठीक है। सारा इसका बता रहे हैं कि कैसे आपने असाइनमेंट बनानी है। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक आपको पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, लेंथी सा पैराग्राफ है। अब आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है और उनके ऑप्शन गिवन है। आपने बताना है कि कौन सा इसको बेस्ट सूट कर रहा है, ठीक है, इनके इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। मतलब कि जो कंप्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसके अंदर सारी डिटेल बताई गई होती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है सबसे पहले इसकी उर्दू कर लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ में है क्या, ताकि जब आप उर्दू में पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन में क्या है कि अगर किसी शख्स को अचानक किसी भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है तो फितरत की तब्दीली भी इतनी ही ज़बरदस्त होती है। कभी कभी खौफ हमारे हवास को बेहिस्सो हरकत कर देता है। जानवरों की तरह कोई शख्स साकित खड़ा हो जाता है और कभी कभी घबराहट में गिरफ्तार हो जाता है और फिर अक्ली महलूक से ज़्यादा कमतर जानवरों की तरह काम करता है। दूसरी तरफ अक्सर अचानक इंतहाई खतरे की सूरतों में जिनसे परवाज़ से बचना मुमकिन नहीं होता, वो फौरी तौर पर सामना करना पड़ता है। हत्ता कि सबसे ज़्यादा डरपोक आदमी भी एकदम मौजाना तौर पर ज़रूरी हिम्मत से ज़्यादा डरपोक, तेज़ अंदेशे और तेज़ रफ्तारी के मालिक हो जाते हैं। फैसला ये कि फितरत में एक आम मौजा है। इंसान और कमतर जानवर यकसा तौर पर जब तकरीबन यकीनी मौत का सामना करना पड़ता है तो मायूसी से हाल निकालते हैं, लेकिन लड़ने वाले या प्यारी ज़िंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार होने वाले इस कदर कमज़ोर एहसास को कोई निशाना नहीं मिलता। ऐसे वक्त में जहन पहले से ज़्यादा कहीं साफ होता है। एसाब फौलादी हैं, एक हैरत अंगेज़ ताकत और हिम्मत के सिवा कुछ महसूस नहीं होता। अपनी ज़िंदगी के बाद खतरनाक लम्हात को पीछे देखते हुए मैं इन्हें एक तरह की खुशी से याद करता हूँ। ये नहीं कि इस वक्त को कोई खुशी का जोश नहीं था, बल्कि इसके लिए कि इन्होंने मेरे अफ़क़ को वसी किया, मुझे एक वक्त के लिए अपने ऊपर उठा लिया। यानी कि मैं अपने जब मुश्किल वक्त को याद करता हूँ, ठीक है, कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हो कि आपने मुश्किल से लड़ना है, ठीक है, तो कह रहा है शायर कि इसी तरह अगर मैं पुराने वक्त को याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब आपको कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे, आपने इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उनका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट द टाइटल बेस्ट सूट द पैसेज। अच्छा, इस पैसेज को आप क्या टाइटल देंगे? द विल टू फाइट, ठीक है, यानी कि लड़ने की चाह। द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर। कन्फ्रंटिंग डेंजर यानी कि खतरे का सामना करने के लिए मौजा, ठीक है। द चेंज ऑफ नेचर, कुदरत की तब्दीली। या करेज एंड पैनिक, करेज हौसला, पैनिक खौफनाक। तो इसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आप इसको टाइटल दोगे? तो लड़ने की चाह भी हो सकता है, चेंज ऑफ नेचर नहीं हो सकता कभी भी। इसका जो बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ए या बी, द विल टू फाइट, लड़ने की चाह भी हो सकता है, और द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर यानी कि खतरे से निपटने का मौजा, ये भी हो सकता है, और लड़ने की चाह भी हो सकता है। दोनों के सेम सेम ही मीनिंग है, ठीक है, दोनों में से कोई भी रख लें। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फीरियर एनिमल एंड रैशनल बीइंग इज डैट। अब आपने बताना है कि इन्फीरियर एनिमल्स और रैशनल एनिमल्स के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इसका जो आपको गूगल से आंसर मिलेगा वो है डी, द लेटर आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग थिंग्स आउट वेयर एज द फॉर्मर कैन नॉट डू सो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डीबिलिटेटिंग? डीबिलिटेटिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कमज़ोर। अब आपने देखना है कि इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट मीनिंग है ए, इनफिबल, क्योंकि इनफिबल का मतलब भी होता है कमज़ोर।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर रिजोल्यूशन फ्रॉम डेंजर। गैदर इकट्ठे होना, रिजोल्यूशन हाल निकल जाना, फ्रॉम डेंजर खतरे से, यानी कि खतरे से बाहर निकल आना। ठीक है, इस फ्रेज का क्या मतलब है इस पैराग्राफ के अंदर? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर है बी, अ स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस मेक वन डिटर्मिन टू फेस द डिफ़िकल्टी। ठीक है, यानी कि यही इसका मतलब है कि खतरे से बाहर ही आ जाना। द ऑथर फील हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर्स फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज। कह रहे हैं कि ऑथर खुश था जब रिकलेक्शन ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे से वो बाहर निकल आ गया। ठीक है, उसने खतरे का सामना कर लिया। और वो क्यों खुश था, तो उसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें से भी आपने चूज़ करना है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट सूटेबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दे एडिड अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन है और इसमें से आपने क्या करना है, 5 ट्रांजिशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर लिखने। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ट्रांजिशन सिग्नल्स होते क्या हैं। ट्रांजिशन सिग्नल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो लिंकेज करते हैं वर्ड को, यानी कि वर्ड को जोड़ते हैं दो। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन सिग्नल्स। अब आपने इस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करना है और फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन सिग्नल हैं, यानी कि एक ऐसी कौन सी लाइन है जो उसकी उस लाइन के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है। ठीक है, जो कि 2 लाइन को लिंक कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 2 पे डिफरेंट कुछ मैंने बातें हो रही हैं और हाईलाइट उसके की हैं। दरमियान में कोई ठीक है, वर्ड और भी लगा बहुत दिया। ज़्यादा ठीक है, इसमें उसको कहते हैं इवन दो ट्रांजिशन जैसे हो सिग्नल। गया। ठीक है, तो इसको रीड आउट दीज करते हैं। दीज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं विच ट्रांजिशन सिग्नल, से 5 से ठीक है ज़्यादा सारे। हैं। तो यहाँ इसमें पे से बस कोई भी आपने आपने 5 5 कोई भी सेलेक्ट कर लेने। ठीक लिख है, लेने। मैंने यहाँ पे 7 8 सेलेक्ट किए। ठीक है, इनमें से आपने कोई भी 5 लिख लेने, जो आपको दिल करे लिख लेना। ठीक है, आपने इस कॉलम के अंदर लिख लेना है। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन थे इस असाइनमेंट के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो थी आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, एलएमएस हैंडल करवाना चाहते हैं या क्विज़ करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको व्यू से रिलेटेड कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इतना टाइम वेस्ट करके कोई आपके लिए वीडियो बनाता है तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।